नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। आरएसएस के असली दांत निकलकर सामने आ गए हैं। बीजेपी के दांत तो पहले ही आ गए थे। बीजेपी के दांत और आरएसएस के दांत तो एक ही हैं। सबको पता है कि बेसिकली ये भारत की समाजवादी नीतियों की और धर्मनिरपेक्ष नीतियों के विरोधी रहे हैं। इन्हें दरअसल धर्मनिरपेक्षता से और समाजवाद से नफरत है। आज़ादी से पहले जो इनका इतिहास है वो तो शर्मनाक है, लज्जाजनक है। बल्कि एक किस्म से ये सारे के सारे दक्षिणपंथी ब्रिटिश के साथी थे। इनका भारत की आज़ादी में जो लड़ाई थी उसमें कोई योगदान नहीं है, बल्कि ये मज़े करते थे और अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने हुए थे सारे के सारे। इतिहास भी इस बात का साक्षी है। और इन्होंने तो खुद ही कहा कि हम कांग्रेस के करो या मरो में भाग नहीं लेंगे, हम किसी और भी अभियान में भाग नहीं लेंगे। हमारा दरअसल लक्ष्य ही वो नहीं है, बल्कि 50 साल तक तो इन्होंने भारत का तिरंगा भी नहीं माना था आरएसएस ने। तो आपको तो पता ही है, भारत का तिरंगा इन्होंने नहीं माना था। गोलवलकर ने भी तिरंगा नहीं माना था। तो इनकी जो इतिहास है वो तो सबको पता है कि क्या है। अब कहा है कि भाई समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं ये इसको आप हटाइए। और ये दत्तात्रेय होसबोले जो आरएसएस के डेप्यूटी हैं भागवत के बाद में, वो कहते हैं कि इन शब्दों को हटाने का समय आ गया है। इन एक्चुअलिटी इनका बस नहीं चल रहा है। ये तो संविधान को ही कूड़े में फेंक देना चाहते हैं। इनका बस नहीं चल रहा है, वरना संविधान के टुकड़े टुकड़े करके ये किसी नदी में बहा देते थे। इनका संविधान में कोई विश्वास नहीं है। इनका भारत के झंडे में कोई विश्वास नहीं है। इनका झंडा भी भगवा है। इनका जो संविधान है वो हिंदू संविधान है। इनका सेकुलर वर्ड से भी कोई रिश्ता नहीं है। ये कहते हैं कि भारत सेकुलर नहीं है, भारत को सेकुलर होना ही नहीं चाहिए, इसलिए उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों रखा जाए। भारत समाजवादी नहीं है। भारत का जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, तो ये शब्द क्यों रखे जाए। इनको हटाने का समय आ गया है। इसके लिए प्रस्ताव भी पास किए जाना चाहिए और खास तौर से संसद के अंदर इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। इन्हें हटाने का समय आ गया है। दरअसल क्या कहते हैं ना कि इनके असली दांत अब निकल के आ रहे हैं। आज़ाद भारत इनको थाली में सजा सजाया मिल गया, तो अब इनका काम उसको बर्बाद करना है, उसको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन मुसीबत इनकी सारी ये है कि इनके साथ हो सकता है 10 करोड़ लोग आ जाएं, 15 करोड़ लोग आ जाएं, 20 करोड़ लोग आ जाएं, लेकिन 140 करोड़ लोग इनके साथ में नहीं आते हैं। यही इनको दुख है कि हम अपने सबसे हिंदुस्तान के पीक पीरियड में, जब हमारे पास बेस्ट शासन था, बेस्ट प्रधानमंत्री था, हम मनमानी नहीं कर पाए। हम इस संविधान को उठाकर टाट के नीचे नहीं दबा पाए, कुएं में नहीं फेंक पाए, यहां से इन शब्दों को नहीं हटा पाए। अब नहीं हटा पाए तो आगे क्या हटाएंगे। लेकिन इनके दांत तो यही है, इनके इरादे तो यही हैं। आरएसएस दरअसल बेसिकली देखा जाए तो भारत के संविधान के ही खिलाफ है। ये दरअसल देखा जाए तो ये तो मनुवादी लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं। इनके लिए तो क्या भारत का होना ही ना होना एक तरह से वो एक बराबर है। इन्हें ये भारत चाहिए नहीं। इन्हें अखंड हिंदू भारत चाहिए, जहां किसी और का कोई और नेतृत्व ना हो और सारा का सारा प्रशासन इनके चित्पावनी ब्राह्मणों के अंतर्गत आ जाए। शर्मनाक है, लज्जाजनक है। आपको पता ही है इनका इतिहास भी लज्जाजनक है। इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। तो अब यही करेंगे और क्या करेंगे। शुक्रिया आपका।